आज बात करते हैं लद्दाख बॉर्डर पर चीन की नई चाल की। एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जिनपिंग सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगी है, दूसरी तरफ ड्रैगन लद्दाख से नई साजिशें रच रहा है। खबर है कि लद्दाख में एलएसी के पास चीन ने 2 नई काउंटी बनाई है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि चीन ने भारतीय सीमा पर 2 काउंटी बनाई हैं। भारत सरकार ने राजनयिक तरीकों से इसका कड़ा विरोध किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में जवाब में कहा कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। चीन की ओर से काउंटी बनाए जाने से न तो इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में कोई पुराना रुख बदलेगा, ना ही आगे इसमें कुछ बदलाव आएगा। तो कुल मिलाकर के कारोबारी रिश्तों को सुधारने में जुटा है। पिछले दिनों बयान भी आया था, लेकिन चीन पर भरोसा जाहिर सी बात है, जिस तरीके की हरकत आई है नहीं किया जा सकता। ये पहली बार नहीं है चीन ने इस तरीके से जो ये काम किया है एलएसी पर, उसकी हरकतें लगातार सामने आती रही हैं। तो क्या सिर्फ राजनयिक विरोध करना ठीक है? क्योंकि चीन उसके बावजूद भी ये सब कुछ करता रहता है। क्या चीन पर भरोसा करना भारत की गलती है? क्यों चीन एक बार फिर लद्दाख में साजिश रच रहा है? क्या भारत और चीन के रिश्ते फिर से पटरी से उतरेंगे? तमाम हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कुल मिलाकर के इस वक्त हुनचुक तोपदान हैं, प्रोफेसर बीआर दीपक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विनय सिंह मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ संजय कुलकर्णी हैं। के सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फुनसुक सर, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं। मैं उस वक्त से इस चीज का जिक्र कर रहा हूं सर। आप हमारे डिबेट्स में लगातार आते रहे हैं। जिस वक्त गलवान हुआ था उसके बाद चीजें सुधरी, उसके बाद जो है तमाम टॉक्स हुई, लेकिन संसद में भी मुद्दा उठा, इंटरनल उठा, और अब ये 2 नई, जैसे खुद गृह राज्य मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि 2 नई काउंटी चीन का बनाना। क्या ये माना जाए कि चीन जो है, जो उसकी पॉलिसी है उससे बाज नहीं आएगा? और क्या मैं सीधे तौर पर अगर बोलूं तो क्या इसे, जिसे कहते हैं एक्सपेंशन, कब्जा मानूं? कब्जा तो वो पिछले 60 साल से किए हुए हैं। बात ये चल रहा है कि वो किस तरह कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब पहले तो उसने सड़क बनाया था 1954-55 में। उसके बाद अपना मिलिट्री लगाया। अभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ला रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं, काउंटीज बना दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे इस एरिया को कॉलोनाइज करना चाहता है विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो 2 काउंटीज है, ये खोतान प्रोविंस से अलग करके इन्होंने 2 काउंटीज बनाया है। और ये दोनों काउंटीज जो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा एरिया है उसी को कवर करता है। अब ये बात है कि ये क्यों कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इन्होंने पिछले 30-40 साल के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस किए हैं जियोलॉजिकल, जिससे इनको ये जो रियर अर्थ मटेरियल्स जो है मिनरल्स मिला है, लिथुएनियम और मैनी 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 थिंग्स, तो इंक्लूडिंग मिनरल्स विच गोज इनटू मेकिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो ये उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाया है। अब हम लोग को कह रहे हैं कि क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है। तो या इंडिया रिलेटेड टारगेट हो नहीं हो, वो तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपनी एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक उस एरिया को ग्रिप में लेना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। ये भी हो सकता है कि हमने पिछले 6 महीने के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए लद्दाख में। पहले हमारे यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेह डिस्ट्रिक्ट और हम्म। कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अभी गवर्नमेंट ने 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिया। जो अक्साई चीन एरिया के साइड में है, चंगथंग डिस्ट्रिक्ट एंड नुब्रा डिस्ट्रिक्ट, ये भी हमने बनाया था। हो सकता है वो चाइनीज आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस। वैसे भी वो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वो खुश नहीं है। वो कहते हैं कि ये आप चेंजेस ला रहे हैं। लद्दाख के अंदर पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था आपने, तो कुछ तो हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाया है उससे वो नाराज है।
तो इस पे वो रिएक्ट कर रहे हैं। और ये दो काउंटीज जो बनाया है वो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे अरुणाचल प्रदेश में वो नाम बदलते रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस क्षेत्र में भी 5-6 नाम बदल दिया है, उन्होंने पेपर में नहीं डाला है अभी। कुछ एरिया पे उसने अपना नाम चेंज कर दिया है। तो वो हानाइजेशन कर रहे हैं, सिग्निफिकेशन कर रहे हैं, सर, अगर कब्जा भी आम भाषा में जाना जाए तो काउंटी होता क्या है? जैसे 2 काउंटी बनाए। काउंटी तहसील जैसा होता है। हमारे तहसील होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील होता है। इसी तरह वहाँ भी प्रीफेक्चर होता है। शिंगजांग प्रोविंस है, उसके अंदर खोतान प्रीफेक्चर है। खोतान के अंदर ये काउंटीज बना दिया अब इन्होंने। छोटे छोटे यूनिट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका मतलब जो खोतान में जो बैठते हैं अब जो के अक्साई चीन में अपना हेडक्वार्टर बना के बैठेंगे। उसमें जैसे हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके अपने कुछ पॉलिटिकल ऑफिसर, कोई कमिश्नर, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहाँ पे डिप्लॉय होंगे। और उनकी एक्टिविटीज यही होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिकली वो अक्साई चीन को वर्ल्ड के जो सप्लाई चेन के साथ लिंक करना चाहते हैं। अपने यहाँ तो अभी सड़क ही नहीं बनाया है, वहाँ तो वो पीएलए भी अपने लोकल इकोनॉमी से चलाते हैं। हमारा रक्षा जो है आपके पॉकेट और मेरे पॉकेट से हमारे रक्षा को पैसा जाता है। वो चाइनीज क्या करते हैं कि वो अपने लोकली इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करके वर्ल्ड के सप्लाई चेन के साथ मिला के पीएलए को मेंटेन करते हैं। तो कन्फ्रंटेशन विद चाइना इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये सोचने वाली बात है, वो लोग आगे का सोचते हैं। तो यही है मेन मुद्दा। आस्ते आस्ते ये कॉलोनाइज करेगा, फिर उसको डिसलॉज करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सिन्हा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मतलब कुछ भी हो, चलो ठीक है, वो कब्जा जैसे बहुत अच्छे से सर ने समझाया, लेकिन फिर मिलिटरली वो तो फिर वो जो ज़मीन होती है वो तो उसकी हो जाती है ना। फिर जैसे हमने गलवान में देखा, वो कैसे वो जो है वो फुटेज भी देखी, कैसे जो है हैंड यूज़ करके या तमाम यूज़ करके वो कैसे घुसने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर हम मिलिटरली क्यों कुछ नहीं कर सकते? देखिए, मिलिट्रली तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर मिलिट्रली करने के लिए आप जो खास करके चाइना के परिप्रेक्ष्य में आप जब देखते हैं तो ये पूरा फॉल्ट लाइन रहा है। यदि हम लेके चलते हैं कि हम 47 में आज़ाद हुए, वो 49 में उनकी जो पीआरसीआई कॉन्सेप्ट और जिस तरह से वो चीज़ें हुई हमारे 2 साल बाद, मगर उससे पहले भी आप देखिएगा तो लगातार हम फॉल्ट लाइन्स में रहे हैं और हम कहीं न कहीं हम लोग उसको स्पेस देते रहे। अभी पूरा यदि आप नॉर्दर्न बॉर्डर्स को ही देखिएगा, 3480 किलोमीटर का जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, उसमें बहुत सारे डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी जमीन है 48,000 किलोमीटर अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, और हमने ससगांव वैली जो पाकिस्तान ने उनको दे दिया था, और वहीं से काराकोरम पास होता है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं अक्साई चीन का, वो जो सिंजियांग का इलाका है जिसको हॉटन वो कहते हैं, हम खटान कहते हैं प्रेफेक्चर, और उसमें जो 2 उन्होंने काउंटीज अभी बनाई हैं, हेयान और हेंगया। तो इसमें हेयान का जो इलाका है वो हमारे उस इलाके को आता है जिसमें गलवान भी शामिल है, देपसांग भी शामिल है, हॉट स्प्रिंग भी शामिल है और डैमचौक का इलाका भी शामिल है। तो और देखिए हमारी रीसेटिंग क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा बताया कि गलवान में जब हुआ था और उसमें शहादत हुई थी, तो आज भी हम लोग मिलिटरली तो वहां पर भी देखिए हाथों से लड़ाई हुई थी ना, कोई हम, और ये उसकी फितरत है। वो आपको जब उसकी विस्तारवाद को वो करता है, तो यदि आप देखिए अरुणाचल प्रदेश कभी ये डिस्प्यूटेड नहीं था। उसने एक चाइनीज एम्बेसडर 2006 में कह दिया कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और जैसा अभी हमारे बता रहे थे जो ये हैं हम राजनयिक हैं, वो बता रहे थे कि वहां पर नाम बदलता है। अब आप बताइए, 2006 तो हमारे जमाने में ही की बात है, मैं सर्विस में था, तो उस समय ये हुआ अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड, हमारे कोई राजनेता जाते हैं तो उसको, ये तो ईस्टर्न लद्दाख की जब हम बात कर रहे हैं वो तो हमारी जमीन है। हम देखिए, आपके पास पूरे चीज है इन चीजों को करने के लिए,
मगर आप यदि इसको केवल डिप्लोमेटिकली हम कहेंगे कि हाँ हमने प्रोटेस्ट कर दिया इसके ऊपर में, आपको बलिदानी तो देनी पड़ेगी। आपकी जमीन है तो बलिदानी, जैसे सुरेश बाबू ने दिया था गलवान के ऊपर में, भले ही उसके ऊपर में वेपन नहीं चलाने की ये हुई। आपने देखा होगा कि 1962 वॉर के बाद किस तरह से जो हमारे नाथुला के ऊपर में कैसे हमारी बलिदानी हुई, और उसके बाद चाइना वेरी लॉन्ग टर्म प्लान करके गेन करता है।